नमस्कार दोस्तों, जय सीएलसी। कैसे हैं? मैं श्रवण, सीएलसी सीकर से। आज सुबह सुबह जब कोचिंग आया तो मेरे सबसे छोटी उम्र के दोस्त रहे मेरे को, उम्र बहुत छोटे हैं। कैमरा है, ये जो 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं से, आप हरियाणा से हैं और ये 7th में पढ़ रहे हैं, ये एक 8th में पढ़ रही गुड़िया। इनकी बड़ी दीदी यहाँ पर कोचिंग ले रही है, आपके पेरेंट्स पीछे बैठे हैं। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि श्रवण सर ये आपसे मिलने आए। हम जब बेटी स्नेहा स्नेहा से मिलने के लिए आए थे, जबरदस्ती गाड़ी में बैठ के आ गई। कैसे जबरदस्ती? जैसे पहले माँ ननिहाल जाती थी ना, तो बच्चे जबरदस्त ननिहाल पहुंच जाया करते थे। तो एक ननिहाल की फील लेके लोग सीएल से आए, तो मुझे अच्छा लगा कि इनसे बात की जाए। मतलब 6th, 7th, 8th का बच्चा आपका फेसबुक लाइव देखता है, यूट्यूब लाइव देखता है, उसको देख के वो आपसे इंस्पायर होता है, उसको आपसे एक रिगार्ड होता है ना, एक प्यार होता है अपने गार्जियन जैसा। तो निश्चित इनसे बात करना बहुत जरूरी है। और सीधा इनको लेके चलता हूँ। आपका नाम क्या है? तो आप रतिया से हो, तो आप सीकर कैसे आए हो आज? यार तू बहुत छोटा है, 7th में पढ़ रहा है, तो तू मेरे से मिलने की इच्छा क्यों कराया? तू कहाँ देखा मेरे को? ऐसा और क्या कहना चाहता है तेरे छोटे उम्र के लोगों के लिए? वहाँ देखे कैमरे में देखे। धन्यवाद, वेरी गुड। लाउडली इस पे आप थोड़ा जोर से बोले, आवाज है। आपका नाम बता, पूरा बता। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को सुप्रभात। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा, हम रतिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो मेरी बड़ी दीदी सीएलसी पढ़ते हैं। तो आज हमारे पेरेंट्स जिनको मिलने आ रहे थे, तो हम बॉस की मोटिवेशन वीडियो देखते होते हैं। तो हमारा दिल करा कि हम बॉस से मिलेंगे। तो जब जबरदस्ती गाड़ी में बैठे तो हमने कहा पापा मुझे लेके चलो, हमने बॉस से मिलना है। तो पापा ले गए। तो अभी मैं बहुत खुश हो गई बॉस से मिलने पर। तो मैं और बच्चों को भी यही देना चाहूँगा, यही सूचित करना चाहूँगा कि वो भी बॉस में मोटिवेशन देखें और उनसे कुछ ना कुछ सीखें। धन्यवाद। देखो ये होता है, अपने काम को मन से करो ना। वो मुझे कुमार विश्वास की लाइन है कि मन से गुदगुदी की जाए तो गेंडा भी हंसने लग जाता है, और मन से रोया जाए तो फूटी आंख से आंसू आ जाता है। यदि आप वाकई जीते बच्चों के लिए हो। ये छोटे बच्चों पता नहीं आपको क्या लगा होगा आपके, लेकिन मुझे मेरे काम के प्रति प्यार बढ़ा। मैं रात को 12:30 सोता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं श्रवण से थकते नहीं हो क्या खाते हो? तो मैं ये खाता हूँ, क्या प्यार खाता हूँ, और थकता इसलिए नहीं हूँ। तो हमारे एक मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं नरेश ठकराज, जो रास्ता सेक्रेटरी है, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन मेरे पास आया एज ए व्हाट्सएप कि जिन कंधों पे जिम्मेदारियां होती हैं वो कंधे ना झुक सकते हैं, टूट सकते हैं। तो जो हजारों बार से आज ऑलमोस्ट 20,000 बच्चा सीएलसी जुड़ा हुआ है, उनके गार्जियंस का 2 ही नाम जानते हैं, श्रवण या सीएलसी। श्रवण या सीएलसी या सिनोनिम में पर्यायवाची है, वो विश्वास करके छोड़ के जाते हैं। और ये अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, ये अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ये थकान अपनाने वाली बेटी भी है, बेटी के पास लेके आए। हमने छोड़ा, तुम छोड़ा तो वजह से जा रहा है। मतलब बच्चे यार मतलब कितना प्यार करते हैं आज। जैसे हम सर की यूट्यूब पे वीडियोस देखते होते थे, आपके डेकोरा में डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, डेडिकेशन, तो माइंड इतना इम्प्रेस होता था, इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हुई भी हमने बॉस से मिल रहा है, इतना मोटिवेट हुआ माइंड भी। कब कहते हैं ना अभी वे टू सक्सेस, वो चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। तो ऐसा मोटिवेशन आज तक कहीं पर नहीं मिला जितना मोटिवेशन सर की स्पीच सुन के माइंड मोटिवेट होता है। तो बहुत इम्प्रेस हुई, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ जी। बहुत बढ़िया। स्नेहा क्या लगती है आपकी? पढ़ रहे हैं अभी? मेरे को 1 मंथ हुआ इधर आके। किस बेंच की बच्ची हो बेटा? आप अपने बारे में बताएं, आपको क्या लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट अब बहुत अच्छा फैमिली की तरह फील होता है। मेरे को फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर बहुत फ्रैंक है। अगर आपका बेसिक भी क्लियर है तो बड़ी अच्छी तरह टीचर पढ़ाते हैं। मैथ्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वार्डन से लेके टीचर्स तक इवन बॉस भी इधर ही खाना करते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं सारे। और जो असेंबली उसकी तो बातें छोड़ दो, सारा दिन बेटी असेंबली की होती है। मेरे को बॉस की स्पीच सुनने के बाद बड़ा मोटिवेट होता है, फिर कैंप जाते हैं। ऐसे ना हैबिट जैसे जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होती हैबिट। इवन 21 डेज तो लगते हैं हैबिट बनाने के लिए, बट बॉस ने जो कैंप की स्टार्टिंग की है, इवन 5 आवर्स तो आराम से मैं बैठ जाती हूँ। मेरे को 1 मंथ हुआ है, मेरी हैबिट बन चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ इधर आके कि मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया।
थैंक यू। तो ये स्नेहा है, ये स्नेहा के छोटे लाल के बहन भाई हैं और ये लोगों ने आज इतना अच्छा मोटिवेशन दिया। पीछे लेके कैमरा स्नेहा की, स्नेहा के पापा बैठे, स्नेहा के फादर से बात करें। सर प्लीज़ आप बताएं, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है? आप खुद ही बच्चे लग रहे हो भैया। मैं सर आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये स्नेहा मेरी बेटी 1 मंथ से यहाँ है, टारगेट कोर्स ले रही है नीट के लिए। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ सर, मैंने शुरू से जो सारी क्वेरी की थी वो मैंने गुरु कृपा या एलओ इधर की थी, बट किसी ने आते आते मुझे बताया कि यार सीएलसी का नाम मैंने सुना तो है, तो पहले विजिट करने आया तो फिर मैं कहीं गया ही नहीं। क्या बात है। मैं गया ही नहीं, मैंने उनका छोड़ ही दिया। आते ही अभिमन्यु सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, और फिर बॉस से मुलाकात हुई, बॉस को देखते व्यक्ति तब से प्रभावित हुए, और फिर यूट्यूब पे हमने सारा खंगाल देखा, तो बड़ा अच्छा जो स्पीच होती है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पर्पज स्पेशली फॉर द गर्ल्स वो बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ पे। तो मैस भी हम खुद गए, खाना खा के आए, हमें अच्छे से घुमाया गया, कोऑपरेटिव, ईच एंड एवरी पर्सन इज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, सारे ही बहुत अच्छे से टीम के लिए तालियां बजाएं हमारे। ईच एंड एवरी, तो मतलब टोटली इंस्पायरिंग पैकेज है। अगर हम कहें कि अगर बच्चे को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, इफ ही कैन पुट अप विद द सिचुएशंस, तो इट्स क्वाइट इजी टू गेट सक्सेस इफ द स्टूडेंट इज हियर लर्निंग। तो बाकी बॉस हैं यहाँ, तो मुझे लगता है अगर बॉस पे भरोसा है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। बॉस हैं यहाँ, ये टाइम भी बेटी बताती है, बेटी से बात होती है मेरी, दिन में 5 मिनट तक हम बात करते हैं बेटी से, दोपहर के टाइम जब उसका समय होता है, तो ये बताती है सर मैं रोज़ रिपोर्ट लेता हूँ, बेटा खाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई स्टडी की प्रॉब्लम, डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप फील ऐसे में आई एम फीलिंग एट होम, ये कह रही घर की तरह ही मेरे को महसूस हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो बेटी का पर्पज़ है, यू नो वी ऑल आर इंडियन एंड फ्रॉम द वे वी थिंक, हम सबको पता है किस तरीके से हम सोचते हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए एजुकेशन, सिक्योरिटी, खाना, हेल्थ, हाइजीन, तो सारी चीज़ें देख के तो मुझे कोई दूसरा, फिर पहले कोटा भी गया मैं, उधर भी छानबीन करके आया। बीइंग द फादर ऑफ अ डॉटर, इट इज़ माय मॉरल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे देखना था, हर जगह देखना था। तो सीएलसी आया, जैसे मैंने पहले बताया, इंक्वायरी किसी और के बारे में की, सीएलसी आया तो सीएलसी के होकर रह गए, बच्चे को यही छोड़ गए। तो सर ने पहले दिन ही कह दिया था इसको कुछ बनाना है तो यहाँ छोड़ जाओ, अगर कोई मोह प्यार ममता ज़्यादा जाग रही है तो आप इसको साथ ले जा सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एटीट्यूड है सर बॉस का, वो बहुत अच्छी बात है। कि जैसे कि क्या होता है कई बार ऐसे ही गोल बात होती है कि आपकी मर्जी है, दिस इंस्टीट्यूशन इज जस्ट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स एंड उनको सक्सेस बनाने का ये एक पॉइंट है, ना कि सिर्फ पैसे कमाने का। मैंने देखा है कई जगह सिर्फ पैसे का भी होता है, गोल मोल बात होती है, यहाँ कुछ भी गोल मोल नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ योर विश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ यहाँ पे आके। नहीं, गोल गोल बात तो सर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि लाइफ में पैसा कमाना मकसद होता है। ऐसे और बहुत सारे बिजनेस है जहाँ मैं इतना काम भी वहाँ करूँ इससे अधिक पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन ये जो चुन्नू मुन्नू का प्यार जो है ना, ये उनको नहीं मिल सकता। आप आपके मित्र हैं, मेरे छोटे भाई, छोटे भाई, तो आप साथ आए, आप मैडम हैं, आप स्नेहा की मम्मी हैं। बीइंग ए मदर, नो डाउट है कि वहाँ जैसे मेरी माँ, मेरा बेटा स्पेन पढ़ रहा है, तो दादी जो है, तो उसकी मदर जो है वो रात को कई बार टेंशन कर लेते हैं कि बेटा कैसे, तो आपकी बेटी घर से बाहर है, तो बेटी घर से बाहर है, क्या कभी रात को नींद हुई आपकी मेरी बेटी कहाँ है, ऐसा कुछ? 15-20 दिन के लिए तो हुआ था, लेकिन अब यहाँ की व्यवस्थाओं के बाद इसके बाद नहीं हुआ सर। अब हमको पहले थोड़ी सी संतुष्टि होगी, अब पूरी होगी सर। इसको देख के अपने आप आके अपनी से भी कैसी है हमारी बच्ची, कैसी हो रही है, कैसा है सर। हम बात भी करते हैं इसके साथ, 15-20 मिनट बात करते हैं, हम बेटा कैसे हो, खाना खाया, खाने में क्या। तो आप संतुष्ट हैं एज ए मदर? हाँ जी तो सर। ये एज ए फादर स्टूडेंट है, जो एक स्कूल लेक्चरर है, बड़ी बात होती है। आप मदर स्टूडेंट है, और ये गुड़िया खुश संतुष्ट है, और ये छोटे वाले कलाकार पूरी बच्ची है। तो ये आज का हमारा एक लाइव था, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करें। हाँ चुनो, कुछ कहना आपको? लाओ बच्चों के, लाओ बच्चों के लिए, अरे आपके लिए मैंने यार वो सब बात करता हूँ। ये पकड़ो आप अपना, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अब तो तुम इतने एक्टिव बच्चे हो, आप क्या बनना चाहते हो आगे जाके? क्या बात है, कुछ ग्रेट करना है। वेरी गुड। तू जब किसी लेवल पे आएगा ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगले 2 साल के अंदर अंदर सीएलसी यूपीएससी को लॉन्च कर रहा है। बिल्कुल
यूपीएससी हम लॉन्च करने की पूरी मानसिकता में है और उसकी स्ट्रेटेजी बन रही है, बनाई जा रही है। उसके लिए बाकायदा एक लड़की को घर में डिसाइड कर दिया कि उसका काम लगा हुआ। आपका क्या ड्रीम है? यूपीएससी। आपको मैं क्लियर कर दूँ, एग्जाम का नाम है यूपीएससी, उसमें आपके टॉप रैंक आएगी तो आप आईएफएस पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस। सेकंड रैंक का बच्चा फिर आईएएस, थर्ड रैंक का बच्चा आईपीएस, फिर आईआरएस और नाइट में जाते हैं। तो आपको यूपीएससी देना भी चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, क्या बात, वेरी। तो फिर तो आपको अगले साल यहाँ ज्वाइन कर दे प्री फाउंडेशन आगे। अब मम्मी का वो थोड़ा कम करें, आपको अगले साल से प्री फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम में इस साल अपने सीएनसी का बच्चा सुनील दरभंगा, उसका पूरे देश में 22 रैंक है। कितना? 22 पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में उसका 22 रैंक। वो वर्ल्ड का पहले आईपीएस बन गया था, उसने आईपीएस को मन नहीं बना उसका, फिर दोबारा तैयारी की, आज वो प्रॉपर आईएएस बन गया। 22वां रैंक देश में लाता बेटा मेरा। तो ये समझते हैं। और अन्य गार्जियंस आए हुए हैं, उनसे एक बार थैंक यू सर मिला देते हैं। कौन साथी कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं बेटा? आप कहाँ से आए हैं? रेनवाल से हैं। आपका एडमिशन हुआ है अभी यहाँ पर, किस क्लास के लिए बेटा? टारगेट के लिए। आप रेनवाल से हैं। रेनवाल तो बहुत अच्छा फील्ड है सीएनसी का। तो आप मेरा मोबाइल मेरे को दे दे। आप कोटपुतली से, तू तो पहले से पढ़ रही है यहाँ पे, किस बैच में है? मैंने तेरे को क्या लिख के दिया? अभी तो मिली नहीं मेरे से, तू कुछ लिखा नहीं तेरे को मैंने। अब आज वापस आई है, वेरी गुड। आपका नया एडमिशन हुआ बेटा, सिस्टर कराने के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? आप भी कोटपुतली से हैं। आप कौन से बैच के बच्चे बेटा? 12th बायो, जो 11th में यही थे, 11th बाहर से पढ़ के आए हो। आप कहाँ से हैं? आप सब साथी हैं? चलो, ये सब एडमिशन के लिए आए हुए हैं। ये हमारे पड़ोसी भाई हैं। हाँ भाई, कैसे हो? ये महादेव रेजिडेंसी हॉस्पिटल चलता है, क्या हाल चाल है? बच्चे सब बच्चे पढ़ रहे हैं? चलो बढ़िया। आप कहाँ से हो? धौलपुर से भरतपुर से हो। भरतपुर बताओ, रूपवास का लोग जानेंगे नहीं ना। आप कहाँ से हो बेटा? हिसार से हो। नए एडमिशन के लिए आए हो आप लोग? हिसार से हैं। आप कहाँ से हैं सर? भिवाड़ी से हो। चलो, आप भिवाड़ी से, हरियाणा से। तो ये वो सब पेरेंट्स हैं। आप देखेंगे सुबह ही संडे को आप देख रहे हैं, अभी मात्र 10 बजा है। 10 बजे अपने गार्जियंस का एक पूरा एक हुजूम हमारे कंदना से आए हैं। देखो हमारे दिनेश जी, आपकी बेटी मेडिकल में। हाँ दिनेश जी, आपने अब तक कितने एडमिशन करा दिए सीएलसी में? कितना? मैं पूछूं था, जवाब दे मेरे। कितने? ये देखो, ऐसे दोस्त है मेरे, ये दोस्त है मेरे। 10 एडमिशन। आपकी बेटी कहाँ बताओ आप? पीजे रोहतक में आपकी बेटी लास्ट। आप इनको साथ लेके आए हैं? बिल्कुल। ये देखो, हमारे तो यही चाहने वाले हैं। ये इस तरह के हमारे अपने। आप मैडम बैठे प्लीज। देखो, ये हमारे मित्र हैं। आपकी एक बेटी को डॉक्टर बनाया, आप जुड़े हैं सीएलसी के साथ। आप खुद अपना किराया लगा के अपने गाड़ी से आप आते हैं, अपने दोस्तों लेके आते हैं। यही विश्वास सीएलसी का है। सर आप कहाँ से हैं मैडम? भिवानी से। आप लोग भिवानी से हैं। आप सब भिवानी से, चरखी दादरी से, कनेना से। आप सब साथ हैं। आप लोग कहाँ से हैं बेटा? चरखी दादरी से हैं। तो ये सब लोग हरियाणा की पूरी टीम है। आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। आप तो पढ़ रहे हो पहले से। आपको मैंने क्या लिख के दे रखा है? आ कितने रहे? लाओ, आपके क्या लिख के दे रखा है? वो मार्क्स लेके आओ। अब हम हमारे केबिन्स चलते हैं। केबिन से इधर जहाँ इंक्वायरी, ये हमारे बड़े भाई हैं। प्रणाम भाई साहब। ये हमारे इधर इंक्वायरी केबिन है, जिनमें सब जगह इंक्वायरी चल रही हैं। ये राजेश जहांगीर हैं जो इंक्वायरी डील कर रहे हैं। ये हमारे प्रचार साहब हैं। ये हमारे एक दूसरे केबिन इंक्वायरी डील कर रहे हैं। ये हमारे अभिमन्यु सिंह जी हैं। ये हमारे मैडम यहाँ हॉस्टल चलाते हैं। हाँ बेटा, आज किसको लेके आए हो? आपके गांव से। आप कहाँ से हो बेटा? आप हरियाणा से हो। आप बताएं जरा अपने सिविल से बताएं, अपने बारे में बताएं पहले। आपके हॉस्टल कितनी बच्चियाँ हैं? सब खुश है? चलो बढ़िया। तो ये सारे इन केबिन्स में आप देखो, सब जगह लोग लगे हुए। हमारे राजेंद्र स्वामी जी हैं, इनके पास इंक्वायरी बैठी हुई है। ये हमारे इधर धनकर्ण जी हैं, इनके पास अपनी इंक्वायरी डील हो रही है। ये हमारे
राठौड़ साहब हैं, ये हमारे डिफेंस के लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं जयपुर से हो। बच्चे का क्या एडमिशन कराना है? एडमिशन कराने के लिए हैं बैठे। अब ये हमारा अब बालक आपसे बात कर लेगा। ये हमारे मोहन जी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों ये आज एक सुबह 3 बच्चों को मिलकर मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, उनके लाइव करते हैं। तो सुबह 10 बजे आपने फिर सेकंड गार्मेंट्स आके इंक्वायरी करने में विश्वास है, और छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा मानते हैं कि नहीं अच्छा काम इंस्टीट्यूट कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। आप देखें ये हमारा टोकन काउंटर है। हमारे सबसे पहले आते ही सबसे पहले टोकन बनता है, और टोकन काउंटर के सामने साथ देखें सब वो गार्जियंस हैं जिन्हें टोकन बनवा रहे हैं। एक टोकन का पूरा प्रोसेस, ये हमारी 2 गर्ल्स रिसेप्शन बैठी हुई है। नमस्कार, तो इधर राजा मिल जाएगा। ये लोग हमारे पुराने चेले भी दिनों साथ में रहते हैं। तो अपने बारे में बता, पहले तो अपने बारे में बता, अपना पूरा परिचय देना। मेरा नाम यादव है और मैं इंटर्न कर रहा हूँ और बॉस के पास में 2015 में आया था। 2017 में सेलेक्ट हूँ, एमसी में सेलेक्ट हूँ। 8 में 612 नंबर थे। और अभी मेडिकल से मेरे और भी छोटे भाई का एडमिशन तो करवाया। ये परिवार है, कनीना से यूनिवर्सिटी लेके आते हैं हमारे स्टूडेंट। 2017-15 में पढ़ के भी 7-8 साल के बाद की पारिवारिक ट्रेनिंग है। हमारे घर में सारे क्या बात, हमारे घर हमारी सीट। ये फैमिली बॉन्डिंग हमारी है, और ये फैमिली बॉन्डिंग ही इस इंस्टीट्यूट की स्टेबिलिटी है। ये फैमिली बॉन्डिंग ही इस संस्था के बारे में सब कुछ बताती है। ये बिल्कुल आज आप देखें, आज शाम को 6 बजे हमारा एक विजय उत्सव भी है उन बेटे बेटियों का जो ICR में, BDS में, वेटनरी में, होम्योपैथी में, इंजीनियरिंग में, आयुर्वेद में, टेक्निकल एडमिशन जहाँ हुआ है, उन सारे बच्चों का सम्मान है शाम 6 बजे। वो हमारा एडम ब्लॉक फर्स्ट था। ये देखो सब सामान, खाने पीने का सामान तो निकालने गाड़ी में से ना, वो सनिया के मौज हो गई। आज तो बढ़िया घर का खाना मिल जाएगा इसका। अब हमारा ये, और ये हमारा सेकेंड एडम ब्लॉक है। आजकल 2 एडम ब्लॉक बन गए, तो ये हमारे अलग से एडम ब्लॉक बन गए। ये हमारे वो एडम दूसरा ब्लॉक है। आप कहाँ से हैं सर? जोधपुर से। एडमिशन हो गया आपका? किस क्लास में हुआ बेटा? 12th में। वाह, आप सब जोधपुर से हैं? ये लोग जोधपुर से पूरी टीम के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे कुछ साथी वार्डन बैठे हैं, और ये मेरी टीम के सबसे मजबूत प्लेयर हमारे ओम जी हैं। आजकल ओम जी का पूरा ऑफिस बन गया। देखो दोस्तों, ये इसको प्रगति कहते हैं। कभी इतना सुंदर ऑफिस मेरा ही नहीं हुआ करता था। आज हमारा ओम जी खूब ऑफिस बैठता है। ये सब CLC की देन है। ये 2 केबिन बने हुए हैं, और यहाँ जो भी एडमिशन के बाद का जो प्रोसेस है वो हमारे ओम जी के अंडर में रहता है। ये दूसरा हमारा एडम ब्लॉक है, सेकंड फेज एडम ब्लॉक है। इसमें हम लोग आपको लेके चलते हैं कि हमारे वीरेंद्र जी HR सर के अंडर में है। इधर देखो, इधर ही हमारे दूसरे बच्चे बैठे हैं। ये हमारा दूसरा एडम ब्लॉक है। इस एडम ब्लॉक में आज हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। ये हमारे वीरेंद्र जी का चैम्बर है, आप इनसे मिले। बैठे वीरेंद्र जी, ये देखो हमारे वीरेंद्र जी हैं। ये देखो इनका कितना खूबसूरत चैम्बर है। और ये बिल्कुल वीरेंद्र सर, HR सर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा सिस्टम चल रहा है। आज हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स आए हुए हैं। संडे का माहौल ही कुछ हो रहा है, जोरदार होता है। थैंक यू। ये आप HR सर के पास पूरे कैमरे लगे हुए हैं। एक बिल्डिंग, इसको हॉस्टल की बिल्डिंग के बेसमेंट में है, नोट बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये सब लोग रिक्रूटमेंट्स के लिए आए हुए हैं। एक बहुत ही ये सभी साथी आज रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं। सामने LED पैनल लगा हुआ है। इधर हमारे अन्य साथी बैठते हैं। ये हमारा डिफेंस का केबिन है, इधर डिफेंस के लिए होते हैं। ये हमारे अनिल शर्मा जी हैं। ये हमारे अनिल शर्मा जी, फिर हॉस्टल संबंधी जो भी कोई बात होती है तो अनिल शर्मा जी क्या कहना है? आप क्या इस बार हॉस्टल्स की मारामारी कैसे चल रही है, क्या कारण मान रहे हो? उसका कारण वो बहुत सरल सा है कि जो देख रहे हैं कि यहाँ हो रही है ना, सही, वो कहीं नहीं हो रही। मतलब आपका कोई जगह नहीं है। कितने बच्चे वेटिंग में आपके पास? वेटिंग में मेरे पास कम से कम 269 बच्चे वेटिंग में। क्या बात है, 269 बच्चे वेटिंग में आपके। वो तो आपके संपर्क में है, और बहुत लोग और वेटिंग होंगे। आप कहाँ से हो बेटा? बाड़मेर से। अच्छा, अभी आप मेरे से मिले थे। इसको ये गुड़िया आपने 11th 12th घर पढ़ाई किया ना? हाँ, क्या बात है। इस बेटे से बात हुई, शानदार। और आप बेटा 12th मयूर स्कूल से करके आए हो, रेवंत राम जी के यहाँ से। क्या बात, वो अच्छे मित्र रेवंत राम जी हमारे। ऐसे आप देखें तो ये केबिन हमारे अंकित जांगीर सर का है। अंकित जांगीर साहिल का अच्छा दोस्त। हाँ अंकित सर, क्या कहना चाहते हैं? अंकित का काम टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करना है। अंकित एक इंडोर प्लेयर है हमारा। थैंक यू। ये हमारे हड्डाली बैच बन जाते हैं।
तो ये पर्दे के पीछे का एक अच्छा प्लेयर है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी जो बात आपसे करनी थी। तो उन बच्चों से मिलने की बात हुई थी, बस उन बच्चों से मिलना था केवल। उन बच्चों से मिल के लाइव की मूड बन गया, तो मैंने कहा चलो आपसे लाइव कर लिया जाता है। और अब हम लोग आपको ग्राउंड पे ले चलते हैं। देखो शाम को तैयारियां हो रही हैं ग्राउंड पे। ये हमारे कलाकार भाई, कैसे खड़े हो तुम लोग सब? आज संडे को कैसे आए हो? किसने बुलाया? किसने बुलाया? रिंकेश सर ने। किस क्लास के बच्चे हो बेटा? 2 JEE। सब ठीक हो? ठीक चल रहा है सब? आप कहाँ से हो? झुंझुनू, फलोदी, हरियाणा, सिरसा, हरियाणा, अजमेर, जयपुर, फतेहाबाद, बाड़मेर। आप 12th मैथ के बच्चे हो? सारे के बच्चे 2 in 1 के हो? ठीक चल रहा है सब? चलो बढ़िया। तो ये देखो इधर बच्चे खड़े हैं, टेस्ट हो गया बहुत से बच्चों का। ये संडे की चहल पहल, एक शानदार चहल पहल। ये ग्राउंड पे शाम को आज विजयोत्सव होना है। ये सब, ये देखो हमारी एक बहन से मिलाता हूँ आपको जो यहाँ खुद रहते हैं। आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं परिवार के यहाँ? वो कल क्या चाहोगे फिर? आप खुश हैं? आप किस क्लास के बच्चे हो? आप तो रात को भी आते हो बच्चों को लेने के लिए? रात को कितने बजे आते हो आप? 12:30 बजे। यहाँ सब सही लगता है आपको? चलो बढ़िया बढ़िया। ये हमारे विनोद सर क्या कहना चाहते हो? ये मेरी टीम के बहुत बड़े प्लेयर हैं। पिछले पूरे दिन रात लगे हुए हैं। नहीं, आपके कारण में लगा हुआ, आप लोग लगे हुए इसलिए मैं लगा रहता हूँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी, ये हमारी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो दोस्तों आज वीडियो हो रहा है, साथ लाइव को यही पूरा करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।